हाँ भाई, बायनोमियल का मैप कर लिया ना, यानी कि माइंड मैप पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है 10 मिनट के अंदर। तो उम्मीद है कि आपने बायनोमियल का मैप कर लिया होगा, यानी माइंड मैप कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के माइंड मैप की। और अगर आपने अभी तक माइंड मैप नहीं किए हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश नहीं किया है किसके साथ, इन टैक्टिक्स के साथ, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से आई बटन पे क्लिक कीजिए। सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप यहां पर अवेलेबल हैं। इस प्लेलिस्ट को उठा लीजिए, तैयार कीजिए, सेव कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट कि वो भी अपना चैप्टर 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म कर पाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सीक्वेंस सीरीज का माइंड मैप। 10 से 15 मिनट में पूरे चैप्टर कर देते हैं खात्मा। राइट, तो सीक्वेंस एंड सीरीज दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप करके आ चुके हो 10th क्लास में, आपको बहुत कुछ आइडिया है। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने दोनों चीजों को कंपेयर कराऊंगा और कंपेयर कराने के बाद इसको आपके माइंड में फिट करूंगा। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। और लास्ट में लिखा होता है ए प्लस एन माइनस 1D। राइट, यहां पर फर्स्ट टर्म होती है ए, कॉमन डिफरेंस होता है दो टर्म का डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि अगली वाली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस किया जाए तो जो टर्म निकल के आती है दैट इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे? एल से, टीएन से, एएन से, ये सब उसके नाम होते हैं। आपकी मर्जी, आप ए लिखो, एएन लिखो, टीएन लिखो, एल लिखो, इट्स योर चॉइस। तो ये हो गई बात एपी की। मैं बात करने जा रहा हूं जीपी की। जीपी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सीक्वेंस होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और लास्ट में ए आर एन माइनस 1 होता है। राइट, यहां पर फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस की जगह पर यहां पर आ जाता है कॉमन रेशो। एपी में हम दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। यहां पर दूसरी टर्म को हम पहली टर्म से डिवाइड करते हैं, या तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करते हैं, पांचवी टर्म को चौथी टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशो मिलता है। और nth टर्म की बात करूं तो सेम फंडा होता है। nth टर्म बोले तो लास्ट टर्म, उसको an, tn या l से प्रेजेंट करते हैं पहली बार। दूसरी बार तो आपको nth टर्म पता लग गई। nth टर्म दैट इज l, tn या an, जो कि होती है a प्लस एन माइनस 1D। क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1D। और nth टर्म यहां पर बात करूं तो जो कि होती है आर की पावर n माइनस 1। सम की बात कर लेते हैं। सम के यहां पर दो फॉर्मूले होते हैं एपी में। क्या होता है? एस एन दैट इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता हो, क्या होता है वो? n/2 a प्लस एल। जब लास्ट टर्म पता होगी तब हम इस फॉर्मूले को यूज करके सम निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं इसमें बात करूं तो यहां पर भी सम के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका एस एन इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में आर टू द पावर एन और बेस में -1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए सर, तब क्या करेंगे? मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, a को एज इट इज रखो, बाकी ऊपर वाली टर्म को रिप्लेस कर दो, यानी कि पलट दो, नीचे वाली टर्म को भी पलट दो। यानी r की पावर n माइनस 1 जो था उसको आप 1 माइनस r की पावर n लिख दो, अपॉन में r माइनस 1 था उसको 1 माइनस r लिख दो। सिर्फ इतना सा फर्क, और कोई फर्क होता ही नहीं है। यहां तक क्लियर है बच्चा? अब बात करते हैं जब एपी में हमें कुछ टर्म्स एज्यूम करनी पड़े। कितनी? 3 टर्म एज्यूम करनी पड़े। इसी तरीके से जीपी में हमें 3 टर्म एज्यूम करनी पड़े। उस केस में क्या होगा मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। एपी में अगर आपको टर्म्स एज्यूम करनी पड़े तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए, जैसे कि यहां पर लिखी हुई है ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म एज्यूम करनी पड़े तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। खास बात क्या होती है?
अगर मैं इन तीनों टर्म को ऐड करूं तो यहां से एक टर्म कट जाती है, यानी कि एक वेरिएबल खत्म हो जाता है। मैं इन तीनों को ऐड करूं तो भी एक वेरिएबल खत्म हो जाता है। ये रही एपी की बात। जीपी में बात करूं तो यहां पर जब तीन टर्म की बात आएगी तो ए अपॉन आर इंटू ए आर, मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर एक टर्म कट जाती है, यानी कि एक वेरिएबल कट जाता है। यहां पर डी गायब हो जाता था, यहां पर आर गायब हो जाएगा। चार टर्म की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए अपॉन आर की पावर क्यूब, ए अपॉन आर और आगे ए इंटू यानी ए कॉमा ए इंटू आर की पावर 3। इनको भी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी आर वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो हो गई आपकी टर्म अज्यूम करने की बात। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, तो तीन टर्म अगर आपको एपी में दे रखी है तो बीच वाली टर्म का ट्वाइस, बीच वाली टर्म का ट्वाइस, भाई साहब बीच वाली टर्म का ट्वाइस क्या होगा ये आपको मैं बता देता हूं। बीच वाली टर्म का ट्वाइस बराबर होगा बाकी दो टर्म के सम के। समझ गए बात को? या फिर सिर्फ दो ही टर्म दे रखी है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो उस केस में हम लिखेंगे ए इक्वल टू यानी कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 2, यानी कि जो दो टर्म दे रखी दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट अर्थमेटिक मीन। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर रहा हूं और तीन टर्म आपको गिवन है ए बी सी, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल मीन होगा बीच वाली टर्म का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या फिर b इक्वल टू रूट ए सी। लेकिन अगर सिर्फ दो ही टर्म दी जाए तो उस केस में आप कैपिटल G इक्वल टू यानी कि GM इक्वल टू आप लिख दोगे रूट ए बी। दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एपी में ही मुझे पता करना हो कि विच टर्म इज जीरो, क्या पता करना हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उस केस में हम लास्ट टर्म को लेस देन जीरो पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर मुझे इसी में दे रखा हो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये बराबर दे रखा हो अर्थमेटिक मीन के, तो यहां पर n बराबर होता है इक्वल टू 1 के। क्वेश्चन समझने हैं इसके, अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप अभी के अभी क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट वहां पर पड़ी हुई है, इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन पड़े हुए हैं, अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस वहां पर पड़े हुए हैं, उठाइए इनको कर डालिए, ये क्वेश्चंस आपको समझ यूं आ जाएंगे। इसी तरीके की प्रॉब्लम जीपी में भी होती है। अगर जीपी की मैं बात करूं और वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे सामने आए जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं कि ए बी क्या है इन जीपी में है और ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर दे रखा है तो यहां पर n बराबर होता है माइनस का 1/2। और अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जाकर 4 डालिए। हो गई इनकी बात। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ छोटे मगर मोटी बातें करते हैं। क्या है छोटी मगर मोटी बातें? अगर जीपी में स्पेशल क्वेश्चंस करने हो, जैसे लिखा हो 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8, यानी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? ऐसे 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे क्वेश्चंस हों, या फिर 7 7 7 इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं तो इनका सम कैसे करोगे, क्या तरीका होता है सम का, तो मैंने आपको बड़ा सिंपली बताना चाहता हूं। इसमें सम का तरीका बहुत आसान होता है। आप सब सेम लिखेंगे दोस्त, बस क्वेश्चन चाहे 7 7 7 आ जाए, 6 6 6 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, 2 2 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये एज इट इज सेम रहेगा। बस ये k की जो वैल्यू है ये बदलेगी। 7 आ गया है तो 7 डाल देंगे, 6 आ गया है तो 6 डाल देंगे, 5 आ गया है तो 5 डाल देंगे, बाकी एज इट इज रहना है, कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर पॉइंट में आ जाए तो क्या करोगे जनाब? हाँ भाई क्या करोगे? अरे भाई कुछ नहीं करेंगे। अब भी आपका नीचे मैंने रिदम आपको दे दिया है, फाइनल सॉल्यूशन आपको दे दिया है, बस आप के चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 5 दिया है, 3 दिया नहीं, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 ऐसे कुछ भी दिया हो तो 5 उठाकर डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जरूरी बातें और करते हैं।
अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n टर्म्स तक, सम कैसे करेंगे? क्या कैलकुलेटर लेके बैठेंगे इसको? ना ना ना, मैथमेटिक्स ने इसके लिए फॉर्मूला दिया है और इसे बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका सम होता है n + 1 डिवाइड बाय 2। सेम सीक्वेंस अगर सबके ऊपर स्क्वायर लगा रखा हो तो सीक्वेंस बन जाता है, यानी सम बन जाता है n + 1 2n + 1 अपॉन में 6। ये भी मैंने आपको लिखकर दिया है। लेकिन अगर क्यूब लगा दिया जाए तो क्या होगा? मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले वाला लिखा था ये n + 1/2 वाला, इन सब पर स्क्वायर लगा के नीचे लिख दो, आपका काम हो जाएगा। हो गए ना यार फटाफट से। और सिर्फ सर आप ये बताइए कहीं लिखा हो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो मैंने कहा अगर 1 + 1 + 1 10 बार लिखा है तो आंसर 10 होगा, 50 बार लिखा है तो आंसर 50 होगा, 60 बार लिखा हुआ है तो आंसर 60 होगा, और अगर n बार लिखा हुआ है तो आंसर n होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि इसका यूज होने वाला है आपकी एक्सरसाइज 3.4 में, राइट। आइए कुछ और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पर आते हैं और आपको करने होंगे। पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये एपी के लिए है, टीएन फंडा बोलता हूं मैं इसको, यानी nth टर्म का फंडा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर टीएम टर्म 1/n है और टीएन टर्म 1/m, यानी उल्टा, ध्यान से सुनिए, mth टर्म की जब बात कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल में इक्वल टू में 1/n है। m टर्म मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे इन्होंने बोला है। वो कह रहे हैं कि टीएम की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर ये है, और अगर टीएन की बात कर रहे हैं तो ये है, यानी कि उल्टा। समझ रहे हैं बात आपको? उल्टा ऐसा कुछ दे दिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये बताइए टीएमएन कितना होगा, यानी कि इन दोनों से टीएम(n) कितना होगा, तो वो आपका होगा 1। और ये रिजल्ट मैंने आपको यहां पर लिखकर दिया है, सीधा पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा ना दे के ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए? ऐसा दे दिया जाए कि m टाइम्स ऑफ tm और n टाइम्स ऑफ tn, तो इस केस में अगर कोई tmn पूछ ले तो वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यही बात मैंने आपको लिखकर यहां पर दी है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर लिखा हुआ हो कहीं पर tm + n और tm - n, तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ये बात कंफर्म है। तो यही रिजल्ट मैंने आपको यहां पर लिखकर दिया है। अब करते हैं सम फंडे की बात। अगर वही दोनों चीजें लिखी हूं, कैसी लिखी हूं वही दोनों चीजें? मैंने कहा ऐसे लिखी हूं, किस तरीके से? इस तरीके से, tm = 1/n, tm that is equal to 1/m, और आपसे पूछ लिया जाए सम ऑफ mn, किसका सम पूछा जाए? mn का, तो ये होगा 1/2 mn + 1। दिस इज व्हाट, वो रिजल्ट होगा जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी, राइट। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी बिना किसी दिक्कत के। यहां पर दिया हुआ है। अगर मैं आपको इसी बात को थोड़ा ले जाऊं कि सम ऑफ p टर्म्स इक्वल है सम ऑफ q टर्म्स के, तो उस केस में जिस दिन मैं सम ऑफ p + q टर्म्स निकालूंगा तो वो 0 आएगा, राइट बच्चा। और अगर सम ऑफ m टर्म्स का रेशो के अपॉन में सम ऑफ n टर्म्स है और वो बराबर दे रखा है m²/n² के, तो सॉल्व करने पर tm/tn टर्म का जो रेशो आता है वो 2m - 1/2n आता है, जो कि मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं। तो ये सारी कहानी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो क्या सर ये बातें जीपी के केस में भी होती हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं जीपी के केस में ऐसी कोई बातें नहीं होती। जो बातें होती थी वो ये होती थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो सर अब ये भी बता दीजिए कि एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं? मैंने कहा यार एनसीईआरटी से बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं और जो मैं बताने वाला हूं वही क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए एनसीईआरटी के 9.1 के एग्जाम्पल जो है 2 और 3 कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए। सिर्फ 9.2 के एग्जाम्पल में 4, 6, 8 कीजिए, लेकिन अगर एक्सरसाइज की बात करें तो 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसको आप ले लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा।
9.3 के एग्जाम्पल की बात करूं तो 11, 14, 15, 17 कीजिए, और अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो 7, 18, 22, 23, 27, 29 और 32 एग्जाम क्वेश्चंस जरूर कीजिए। अगर मैं 3.4 की यानी 9.4 की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 19, और एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 कर लीजिए। मिसलेनियस इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल में सिर्फ 24वां कर लीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चंस करने पड़े तो 1, 2, 5, 6, 10, 15, 18, 19, 21 और 26 ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट एपी एंड जीपी। और अगर आपको ये चैप्टर ठीक से नहीं आता है, आपको कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, तो आप इसको भी इजी बना सकते हैं। आप अभी के अभी आई बटन पे क्लिक कीजिए और इस चैप्टर का पूरा वन शॉट उठा लीजिए, वन शॉट कीजिए। टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, दोनों को कीजिए। पूरी तरीके से आप इस चैप्टर को परफेक्ट बना सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले माइंड मैप में, तो देखते हैं कि आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं।